अवनी को तकलीफ पहुंचाने के लिए साहिल ने जो कुछ भी सोचा था उसे ध्यान करके भले ही उसकी आंखों में चमक नजर आने लगी थी, पर उससे अपने चेहरे की उदासी भी छुपाई नहीं गई और उसी उदासी में उसके मुंह से अपने आप ही अवनी का नाम निकल गया। ये तुमने मुझे जिंदगी के किस मोड़ पर लाकर पटक दिया अवनी। आज भी लाख सोचने के बावजूद समझ नहीं आता कि आखिर मेरे प्यार में ऐसी भी क्या कमी रह गई थी। अच्छी दुश्मनी निकाली तुमने मेरे साथ। देख लो, उसी का नतीजा है कि जिसका हाथ थाम कर जिंदगी गुजारने की सोच रहा था, अब उसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रातों को जागने लगा हूं। पर कोई बात नहीं, अब तो मैंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर सच कहूं तो तुम्हारी बेबसी देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा है। अभी तो 10 साल की अपनी तड़प के एक एक सेकंड का हिसाब चुकाना है मुझे तुमसे। इसलिए जब तक तुम्हारी हर सुबह को अंधेरी रात में नहीं बदल देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी इसी सोच के साथ साहिल ने आज की रात आंखों ही आंखों में गुजार दी। फिर सुबह होते ही अपने प्लान के मुताबिक वो माहिम वाले रास्ते पर पहुंचकर उसके आने का इंतजार करने लगा। तभी उसे दूर से ही अवनी उधर की ओर आती नजर आने लगी। जैसे ही वो साहिल की गाड़ी के सामने पहुंची तो उसने बिना कुछ बोले ही उसके आगे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे किसी भी मौके के लिए अवनी का इस वक्त का रिएक्शन काफी अजीब था, क्योंकि वो बुरी तरह से सकते में आ गई थी और घबराकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। कौन? नहीं नहीं। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं थी, इसीलिए जब कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी तो थोड़ा ठहर कर पहले उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसमें साहिल को मौजूद देखकर वो हैरान रह गई। आप? ऑफिस जा रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। आओ अंदर आ जाओ, साहिल ने गंभीर आवाज में अवनी को देखते हुए कहा। लेकिन अवनी साहिल की गाड़ी में बैठने से हिचकिचा रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है। अब अवनी के पास साहिल की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी नाराजगी मोल लेने का खतरा वो नहीं उठा सकती थी। इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। बैठने से पहले ही उसने अपने आप को पूरी तरह से समेट लिया था, जबकि अवनी को अपने इतना करीब देखकर साहिल के लिए खुद को समझाना मुश्किल होने लगा और एक बार फिर से वो उसके ख्यालों में डूब गया। पता नहीं आज कितने सालों के बाद हम एक दूसरे के इतना नजदीक आए हैं अवनी, पर करीब होकर भी अब हम बहुत दूर हो चुके हैं। 10 साल से एक ही सवाल सोच रहा हूँ। कल रात भी दिमाग में बस यही उलझन थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक आह भरते हुए साहिल ने अपना सर सीट पर पीछे की तरफ टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि अवनी ने एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। समझ आ रहा था कि साहिल के साथ एक ही गाड़ी में बैठने पर वो जरा भी कंफर्टेबल नहीं थी। वो तो इस तरह से खामोश बैठी थी मानो उसे बस जल्दी से ऑफिस पहुंचने का इंतजार था। इसीलिए बार बार उसकी नजरें अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर जा रही थीं। पता नहीं कुछ सोच भी रही थी या नहीं, या फिर शायद उसकी सोच में साहिल का नाम शामिल ही नहीं था। पर आजकल साहिल की हर सोच तो उसी से शुरू होकर उस पर ही खत्म होने लगी थी। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो अवनी? तुमने एक बार भी मुझे देखने की कोशिश नहीं की। ये रास्ते, तुम्हारी ये घड़ी, सबकी किस्मत में तुम्हारी नजरें आईं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब तुम्हारे ख्यालों में भी मेरे ख्याल के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर हो भी क्यों? पति, घर, बच्चा, अब तुम्हारी जिंदगी की प्रायोरिटीज यही तो बन चुके हैं। जानता हूं कि तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी हो, पर फिर भी मेरी सोच से तुम नहीं जाती अवनी। कभी प्यार बनकर मेरे दिल में धड़कती थी, तो आज नफरत बनकर मेरी नसों में दौड़ने लगी हो। साहिल आंखों के एक कोने से अवनी को ही देखता जा रहा था। उसकी ये बेरुखी लगातार उसके गुस्से को बढ़ा रही थी और उसे वो करने के लिए और भी तेजी से उकसाने लगी, जिसे करने का सोचकर वो इतनी दूर माहिम के रास्ते पर आया था। और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर अभी अभी अवनी के प्यार को याद करने वाले उसके दिल ने अपना पैंतरा बदल लिया। कोई बात नहीं अवनी देसाई, तुम्हें मेरे साथ बैठना इतना ही नागवार गुजर रहा है ना, तो ठीक है, मत बैठो मेरे साथ। मैं तुम्हारी ये तमन्ना अभी ही पूरी कर देता हूँ। वैसे भी यहाँ तक इसी काम से तो आया था मैं। तुमने मुझे प्यार के रास्ते पर अकेला छोड़ा था और मैं तुम्हें मेरी नफरत के रास्ते पर भटकने के लिए मजबूर कर दूंगा।
ये सोचकर साहिल के चेहरे की रंगत बदलनी शुरू हो गई और अपनी उसी जानी पहचानी बेदर्दी पर लौटते हुए अपनी सख्त आवाज में उसने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी। गाड़ी रोको ड्राइवर। साहिल की बात सुनकर अवनी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी, जबकि ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए तुरंत ही गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। तब अवनी से पूछे बिना नहीं रहा गया, क्या बात है, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रुकवा दी? यहाँ तो आसपास कुछ है भी नहीं, कोई शॉप तक नहीं है। लेकिन अब तक अवनी के लिए साहिल का रवैया पूरी तरह से बदल चुका था, इसीलिए उसे नफरत से घूरते हुए उसने कहा, इसीलिए तो गाड़ी रोकी है, चलो निकलो यहाँ से। जी? अवनी की समझ नहीं आया कि साहिल ये सब क्या और क्यों कह रहा था। इस तरह से बीच रास्ते में वो उसे गाड़ी से क्यों उतारना चाहता था, क्योंकि साथ में ऑफिस जाने की बात तो उसी ने की थी और फिर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर भी कर दिया। एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा इस गाड़ी से बाहर जाओ, गेट आउट। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम अवनी देसाई। ऑफिस टाइम शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट्स बचे हैं, यानी कि अब तुम्हें इतनी ही देर में ऑफिस पहुंचना होगा। अब तुम ऑफिस कैसे पहुंचोगी ये मेरा कंसर्न नहीं है। दौड़ कर आओ, किसी से लिफ्ट लो या फिर बस के पीछे लटक जाओ। गिरते पड़ते भी तुम्हें टाइम पर ऑफिस पहुंचना ही होगा। और याद रखना कि अगर तुम्हें आने में 1 सेकंड की भी देर हुई तो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से दूंगा। साहिल ने अपने एक एक शब्द चबाते हुए अवनी से कहा, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मुझे ये रास्ता ठीक से पता भी नहीं है और ऊपर से मुझे यहाँ से कोई बस नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोंट वेस्ट योर टाइम अवनी देसाई। नाउ ओनली 38 मिनट्स आर लेफ्ट। और तुम्हें तो अच्छी तरह से मेरे बारे में मालूम है कि खास करके तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो हरी अप। ये कहकर साहिल ने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोल दिया, जबकि अवनी हक्की बक्की सी उसी जगह पर खड़ी होकर उसे जाते देखती रह गई थी। बट वाई? अगर मुझे साथ में लेकर जाना ही नहीं था तो फिर गाड़ी में बैठने के लिए कहा ही क्यों? अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो मुझे कोई बस भी नहीं दिख रही। मैं यहाँ से ऑफिस कैसे जाऊंगी? असल में अवनी को परेशान करने के लिए साहिल ने जानबूझकर रास्ता बदल दिया था और अब उसने उसे ऐसी जगह पर निकाला था जहां पर दूर दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। तभी अवनी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और घबराहट में खुद से ही बोलने लगी, नहीं, मैं इस जॉब का जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। कुछ भी करके मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना ही होगा। तभी उसे वहां से थोड़ी दूरी पर एक बस जाती नजर आ गई। आज उसकी रेस वक्त के साथ लगी हुई थी, जिसे उसे हर हाल में जीतना ही था। अवनी ने फौरन अपने पैरों से सैंडल निकाली और अपनी पूरी एनर्जी के साथ बस के पीछे भागना शुरू कर दिया। इस वक्त उसे रोड पर चलने वाले व्हीकल्स की भी कोई परवाह नहीं थी। ए मैडम, आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो घर पर जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाओ। बेकार में हमें क्यों परेशान कर रही हो? ओए, पागल हो गई है क्या? इस तरह रास्ते में सबसे लड़ती भिड़ती चल रही है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मेरा उस बस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए आज अवनी ने ना जाने कितनी बार सड़क पर चल रहे लोगों से माफ़ी मांगी थी, ना जाने कितनी बार वो गिरी और दूसरी गाड़ियों से टकराई, पर फिर भी उसने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। नहीं अवनी, आज तुझे सांस लेने के लिए भी नहीं रुकना होगा, क्योंकि तेरे लिए तेरी ये नौकरी तेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। कभी सड़क पर भागना, कभी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी बस। रास्ते में जिससे भी जहां तक की लिफ्ट मिल पाई उसकी ही गाड़ी में बैठ गई। अब तक अवनी पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुकी थी। अब उसकी सांसें भी उखड़ना शुरू हो गई। दूसरी तरफ साहिल काफी देर पहले ही आराम से ऑफिस पहुंच चुका था। चाय के सिप को लेते हुए उसकी नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थीं। पूरे 35 मिनट गुजर चुके हैं अवनी देसाई, और तुम्हारा अभी तक कोई अता पता नहीं है। मैं तुम्हें ऑफिस से तो वैसे भी कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी आंखों के सामने से चली गई तो तुम्हें घुट घुट कर मरता हुआ कैसे देख पाऊंगा। लेकिन एक वादा जरूर है मेरा तुमसे कि आज इस देरी के लिए मैं तुम्हें वो सजा देने वाला हूं जिसे तुम अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगी। और आज के बाद किसी भी सीधे साधे इंसान के दिल से खेलने की बात सोचने से पहले ही हर लड़की की आत्मा कांपने लगेगी।
तो क्या आज साहिल को अपना बदला पूरा करने का मौका मिल जाएगा? क्या अवनी आज टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? ये जानने के लिए आप सुनते रहिए हमारा ये नया फिल्मी ड्रामा जल्लाद, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल एंटो FM पर।